हेलो स्टूडेंट। हम लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट में देखते हैं स्फेरिकल मिरर। इट इज द पार्ट ऑफ हालो स्फीयर। ये हालो स्फीयर का एक पार्ट होता है। स्टूडेंट आप देखें कि हालो स्फीयर का पार्ट किस तरह से होता है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक हालो स्फीयर है और इसका एक छोटा सा पार्ट पार्ट होता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देखें, पहले हम कॉनकेव मिरर को देखते हैं। कॉनकेव मिरर हमारा है द आउटर बल्ब surface is silver polished and reflection of light take place from inner hollow surface। तो आप देखें कि जो ये आउटर बल्ब सरफेस है, ये आउटर बल्ब सरफेस है, ये आपका सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता है और जो रिफ्लेक्शन होता है इनर इनर सरफेस से होता है। और आउटर बल्ब सरफेस जो होता है आपका, इसको जो क्या करते हैं कि सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता है और इनर सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपका इसके ठीक अपोजिट होगा। द इनर हालो सरफेस इज सिल्वर पॉलिश एंड रिफ्लेक्शन टेक ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम आउटर बल्ब सरफेस। जो उभरा हुआ भाग होता है उससे रिफ्लेक्शन होता है और जो दबा हुआ पार्ट होता है उससे आपका सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये आपका एक मिरर बन रहा है और इधर से आप देखें तो ये एक मिरर। अगर हम इसके आउटर बल्ब सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अगर इसके इनर सरफेस को अगर हम सिल्वर पॉलिश कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे देखें कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका, और ये आपका ये इनर सरफेस होगा तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये आपका सिल्वर पाइप तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और ये अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आउटर बल्ब सरफेस, इनर सरफेस को कर दिया गया सिल्वर पॉलिश। तो ये हमारे दो तरह के मिरर होते हैं। अब इसमें आप कुछ डिफिनीशन देख लें स्टूडेंट। डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन आपका यहाँ पे देखें कि ये हमारा एक हालो स्फीयर है। हालो स्फीयर का एक पार्ट ये आपका मिरर है। मिरर यहाँ पे आप जिसको पॉलिश करेंगे उसके अनुसार ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका सी है, ये हालो स्फीयर का सेंटर है तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये आपका कहलाता है पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। और ये इतना पोर्शन ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे जो P है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं पोल। ये मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है, मिरर का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है ये। अब आप फोकस देखें तो F हमारा फोकस है और C जो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और AC और BC को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो ये आप देखें कि लाइन पासेस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वह लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो जो पीसी हमारा है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट। आप देखें कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है पीसी। ये लाइन पासिंग थ्रू the pole and the center of curvature of the mirrors called its principal axis। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट। अब आप देखें प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस स्टूडेंट आप देखें कि अगर रेज पैरेलल रेज अगर आपके मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस
पॉइंट पर मीट करती है, एक्चुअली मीट करती है या अपीयर टू मीट, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस आप देखें, ए बीम अप्लाइड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस टू या अपीयर्स टू डाइवर्ज, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस पॉइंट को एफ को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। अगर पैरेलल रेज है और पैरेलल रेज आपकी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होती है या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब इसको फिगर से, रे डायग्राम से आप समझ लें स्टूडेंट। तो रे डायग्राम आप देखें, ये आपका है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एक पैरेलल रेज इधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जा रही है। एक पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के इधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है। जिस पॉइंट पर एक्चुअली मीट करती हैं, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हुआ। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप देखें कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी पैरेलल लाइन है। यहाँ तो लाइन तो इसे पास करेगी नहीं, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई आपकी। तो लाइन ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे देखें, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई। अब ये आपके लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से आ रही है रेज, आपको अपीयर्स हो रहा है कि ये रेज जो होता है इस फोकस से ऐसे आ रही है और यहाँ से ऐसे जा रही है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। स्टूडेंट, प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई लाइन इस तरह से पास हो, ऐसे पास हो, तो उसको बोला जाता है फोकल प्लेन। ये हमारा फोकल प्लेन कहलाता है स्टूडेंट। और यहाँ पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये पोल है और ये आपका फोकस है, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। तो अब स्टूडेंट साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है, आप इसके न्यूमेरिकल तभी लगा सकते हैं जब आपको बेहतर ढंग से साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट मालूम हो। तो स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन एक रे डायग्राम से ही समझ लेते हैं। रे डायग्राम आप देखें, रे डायग्राम आपका है यहाँ पे। अब जो रेज, यहाँ से देखें, जो रेज इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में, अगर डिस्टेंस आप इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो टेकन टू बी पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप इंसिडेंट रेज के अपोजिट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको लेते हैं निगेटिव। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपवर्ड हाइट मेजर कर रहे हैं तो टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर आप डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में आप हाइट मेजर कर रहे हैं तो टेकन टू बी निगेटिव, इसको हम लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब वन बाय वन करके आप इसको लिख सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, पहला है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब जितनी भी दूरियां हैं, यहाँ पोल है आपका, तो जितने भी डिस्टेंस होते हैं मिरर में, वो सभी डिस्टेंस जो होते हैं पोल से ही मेजर किए जाते हैं। आप चाहे इधर डिस्टेंस मेजर करें चाहे इधर, तो डिस्टेंस जो होता है पोल से ही मेजर किया जाता है। अब आप सेकंड पॉइंट देखें, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो टेकन टू बी पॉजिटिव, तब उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। अब आप देखें कि अगर हम डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज नेगेटिव, अगर इसके अपोजिट में आप जा रहे हैं, इंसिडेंट रेज हमेशा लेफ्ट से ही डाली जाती है, तो आप देखें इधर गए तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो आप लेंगे निगेटिव। अब यहाँ से डिस्टेंस देखें कि अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं अपवर्ड में मेजर कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे। अगर हाइट आप
प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में मेजर कर रहे हैं तो आप निगेटिव लेंगे। तो थर्ड आपका स्टेप है, आप देखें हाइट मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी निगेटिव। अगर आप डाउनवर्ड में अगर जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसको आप टेकन करेंगे निगेटिव। अब अपवर्ड में जा रहे हैं हाइट मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देन टेकन एज टू बी पॉजिटिव, तब हम लेंगे इसको पॉजिटिव। अब स्टूडेंट देखें कि रे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। मिरर में हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो पहला देखें 1 बाय 1 करके हम देखते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट देखें आप, फर्स्ट हमारा है यहाँ पे देखें कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज कमिंग टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन टू फ्रॉम मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाती है। तो अब जब भी रे डायग्राम बनाएंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रेज आ रही है तो आपको यहाँ से फोकस से उसको रिफ्लेक्ट कराना होगा। चाहे आप कानकेव मिरर के लिए कानकेव मिरर का कंडीशन कंसीडर करें और चाहे आप कॉन्वेक्स देखें। कॉन्वेक्स में ये डाइवर्ज होती है और कॉनकेव में जो होती है कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और आपकी कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें आपकी डाइवर्ज होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड रूल देखते हैं। तो सेकंड रूल है आपका, देखें कि रेज पासिस थ्रू फोकस, फोकस से पास होने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर जो रेज है अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल फोकस के ये पैरेलल हो गई। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड रूल क्या है स्टूडेंट। तो थर्ड रूल आपका है कि रेज जो होती है आपकी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी होना चाहिए यहाँ पे, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सी यहाँ पे बन गया है, आप यहाँ पे इसको कंसीडर करें कि सी हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो जो रेज आपकी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक टू सेम पाथ, ऐसे आपकी सी से रेज आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पुनः जो होती है आपकी रिटर्न बैक सेम पाथ, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। फोर्थ रूल देखते हैं स्टूडेंट, फोर्थ रूल है हमारा, आप देखें कि फोर्थ रूल है हमारा कि अगर रेज हमारी है पोल पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर अगर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अगर ये पोल पर इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स आपको मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस कोण पर ये इंसिडेंट होगी उसी कोण पर ये रिफ्लेक्ट भी होती है। अब इसको रूल को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट वन बाई वन करके। तो आप देखें नंबर 1 है ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। तो रे जो होती है जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो होते हैं वो फोकस से पास होती है या अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, या तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती है। सेकेंड स्टेप देखें, रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड स्टेप देखते हैं, ये रे पासिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द सेम पाथ। जो रेज जो होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द सेम पाथ, उसी पाथ से रिटर्न बैक कर जाती है। फोर्थ आप देखें कि फॉर द रे इंसिडेंट एट द एंगल एट द पोल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एट द पोल द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इंसिडेंट होगा
इंसिडेंट आप इसको कंसिडर करेंगे, फॉर द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, तो फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको हर जितने भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, हर में आपको 4 बातें लिखनी होगी। नेचर में आपका पहली चीज को इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। सेकंड, इमेज हमारा इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा है या सीधा है। फिर थर्ड आप देखेंगे कि जो हमारा इमेज है वो डिमिनिश्ड है या इनलार्ज है। डिमिनिश्ड मीन्स छोटा और इनलार्ज मीन्स बड़ा। ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है कि जो हमारा इमेज होगा वो डिमिनिश्ड मीन्स छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, या इनलार्ज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। और फोर्थ पॉइंट में आपको देखना है कि हमारा इमेज बन कहाँ रहा पे है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, किस पॉइंट पर हो रहा है। तो हर हर जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखें, हर कंडीशन में आपको नेचर में 4 पॉइंट आपको नोट करना है स्टूडेंट। तो पहला हमारा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो आप देखें कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा। तो देखें स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, ये इंफिनिटी है। अब देखें कि यहाँ से एक पैरेलल लिए जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल, आपने रूल में देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती हो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास होती है। तो ये हमारी रेज फोकस से पास हो रही है। बी बी पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड सिरा है। तो आप देखें कि यहाँ से एक रेज जा रही है, तो ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास हो रही है। तो यानी दोनों रेज यहाँ पे मिले हैं। अब आप देखेंगे कि ये रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो कन्वर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे जो इमेज हमारा होगा वो इमेज हमारा होगा वो रियल होगा। तो ये हमारा इमेज है रियल स्टूडेंट। अब इसका नेचर लिखना है, तो नेचर वन बाई वन करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इमेज हमारा 1 बाई 1 करके हम लोग लिखते हैं। तो देखें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी में, तो इसका नेचर आप देखें, नेचर क्या है स्टूडेंट, नेचर है, पहला पॉइंट देखते हैं कि जो इमेज है हमारा रियल है। ये तो पहले भी देख लिया कि हम लोगों ने, जो कन्वर्ज होती हैं एक्चुअली मीट होती हैं रेज, तो इमेज हमारा जो होता है आपका रियल होता है। सेकंड स्टेप देखेंगे इसका कि रियल इन्वर्टेड है कि आपका इरेक्ट है। तो यहाँ पे आप जब रियल इमेज जो होते हैं वो इन्वर्टेड ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा रियल इमेज बन रहा है, इसलिए ये इमेज हमारा होगा इन्वर्टेड। अब स्टूडेंट आप देखें कि जो हमारा थर्ड नेचर होगा वो, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो पॉइंट फॉर्म का बन रहा है। तो ये इमेज जो होगा हमारा पॉइंट फॉर्म का होगा। तो ये हमारा इमेज होगा डिमिनिश्ड एंड पॉइंट फॉर्म। तो इमेज हमारा होगा डिमिनिश्ड एंड पॉइंट फॉर्म। और अब चौथी प्रॉपर्टी होगी एट फोकस। एट फोकस पर ये बनेगा, आपका फोकस पर बनेगा। अब सेकंड देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो अब आप देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो हमारा इमेज कैसा होगा। तो पहले हम रे डायग्राम देख लेते हैं। रे डायग्राम आप देखें। अब हमारा जो होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। अब आप देखें यहाँ से कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब ये रेज जो होती है हमारे पास थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगी फोकस से।
और सेकंड रेज जो है हमारी यहाँ से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक या फॉलो द सेम पाथ, ये फिर से उसी पाथ से रिटर्न करती हैं। अब आप देखें कि दोनों रेज इस जगह पर कन्वर्ज हो रही हैं, तो हमारा इमेज यहाँ पे बना। तो अब आप यहाँ पे इमेज तो पहली प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही देख गया कि उल्टे देखिए कि इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं हमारे रियल होते हैं, तो यहाँ पे इमेज हमारा उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब आप देख लें कि ये इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज की साइज छोटी है, तो यहाँ पे हमारा इमेज जो होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। और कहाँ बन रहा है, तो आप देख लें सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बन रहा है स्टूडेंट। तो हम नेचर देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो वन पहला तो हो गया रियल बनेगा, सेकंड आपका इन्वर्टेड बनेगा, थर्ड आपका डिमिनिश्ड होगा, तो डिमिनिश्ड होगा, और फोर्थ आपका होगा स्टूडेंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड हमारा क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी से इस तरफ मूव करा रहा है, तो आप देखें कि इधर आप मूव करा रहे हैं, तो फोकस हमारा जहाँ पे भी इमेज बनेगा इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यानी जैसे जैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगा तो आप उसमें कई सवाल इस तरह से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के तरफ ले जाएं तो हमारा इमेज पर क्या इफेक्ट आएगा, या ऑब्जेक्ट को हम मिरर से अवे ले जाएं तो हमारे इमेज पर क्या इफेक्ट होगा। इस तरह से कई सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और जब हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, फायदा करेगा स्टूडेंट। तो आप देखें, आप अब स्टूडेंट देखें कि जैसे जैसे हम इसको ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराएंगे तो इमेज हमारा इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे इमेज इधर आएगा उसकी साइज भी इंक्रीज करती चली जाएगी। स्टूडेंट देखें कि जैसे जैसे हम इसको ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराएंगे तो इमेज हमारा इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे इमेज इधर आएगा उसकी साइज भी इंक्रीज करती चली जाएगी। अब आप स्टूडेंट थर्ड देखें, अब थर्ड देखें स्टूडेंट। अब हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट। अब आप इसमें देखें, अब यहाँ पे आप फिगर से ही सारी बातें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये पास करेगी फोकस से, और एक आपकी रेज जा रही है फोकस से। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस से पास होती है, और जो रेज फोकस से होकर जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रेज जो होती है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब स्टूडेंट आप देखें कि अब जो हमें नेचर लिखना है वह 4 पॉइंट आपके दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है कि आपका इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं वो रियल होते हैं। तो 2 पॉइंट आपका मिल गया कि इमेज हमारे इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। अब आप देखें कि जितना जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का आपका इमेज है, तो दोनों जो इमेज होता है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। अब स्टूडेंट कहाँ बन रहा है, तो आप यहाँ पे देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका इमेज भी बनेगा। अब इसके नेचर को हम वन बाय वन करके देखते हैं स्टूडेंट। तो नेचर पहला है आपका रियल, सेकंड है इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड है आपका सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्थ आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना है। अब ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट सी और एफ के बीच में, यहाँ पे ले आते हैं। तो अब देखिए कि जब यहाँ पे ले आएंगे फोर्थ पॉइंट पे तो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो और फोकस के बीच में हो
तो स्टूडेंट इमेज कैसे मेक होगा, पहले हम रे डायग्राम देखते हैं, रे डायग्राम से समझते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने रखा, ये आपका सी है, तो सी पॉइंट पर है आपका, और ये आपका एफ है। तो देखें यहाँ से एक रेज पैरेलल गई इस जगह पर, तो पैरेलल तो ये फोकस से पास हो जाएगी, और एक रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। दोनों रेज जो होती हैं यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो हमारा इमेज यहाँ पे। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कंसेप्ट देखें कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर चलता है, तो हमारा साइज ऑफ इमेज इंक्रीज करने लगा। अब ऑब्जेक्ट आपका छोटा होने लगेगा, इमेज हमारा बड़ा होने लगेगा। जैसे जैसे आप जितना ही मिरर के पास ले जाएंगे, आपका साइज जो होता है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा और इमेज का साइज जो होता है इंक्रीज करने लगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे हम वन बाई वन करके इसका नेचर देखते हैं। तो नेचर आप देखें स्टूडेंट, पहला आपका रियल हो गया, सेकंड आपका इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है ही है। इनलार्ज है, मतलब ऑब्जेक्ट से ये बड़ा है, तो ये आप इसको बड़ा लिख सकते हैं, इनलार्ज। फोर्थ आपका हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे सी है, तो सी से इधर बना है, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में, आप इस तरह से कह सकते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। अब हम फिफ्थ देखते हैं स्टूडेंट, फिफ्थ। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे फोकस पर, इसको ले आएंगे यहाँ पे, तो फोकस पर आप ले आए स्टूडेंट, तो देखिए फोकस पर ले आए, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो फोकस पर जब हमारा ऑब्जेक्ट आया स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें कि अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हमने एक रेज यहाँ से निकाला, तो ये रेज तो हमारी फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से, और दूसरी रेज ऐसे गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। इसको हम सी, ये सी है आपका और ये आपका फोकस है, यहीं पे फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा गया। तो अब आप स्टूडेंट आप देखें कि ये रेज तो मिलेंगी तो कहीं जाकर अनंत पर, इस तरह से बहुत दूर जाकर ये कहीं पे मिलेगी, इधर तो कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही है। तो जो हमारा इमेज होगा काफी लार्ज होगा, तो इसको ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होगा, और कहाँ पे बनेगा, तो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जाकर कहीं पे मिलेगा। लेकिन आपके अभी भी इमेज हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो हमारे जो चार नेचर हैं उसको वन बाई वन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला है रियल, सेकंड है आपका इन्वर्टेड, थर्ड है आपका इनलार्ज, और फोर्थ आपका पॉइंट होगा कि कहाँ पे बनेगा, तो एट इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट इसको हम शिफ्ट करेंगे पोल, और पोल आपका यहाँ पे है, और पोल और फोकस के बीच, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो 6 पॉइंट में हम देखते हैं स्टूडेंट, तो देखें आपका 6 पॉइंट ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, तो हम इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस ये, अब ये देखिए आपका मिरर है आपका। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, फोकस यहाँ पे है स्टूडेंट, फोकस यहाँ पे है, और सी आपका ये है, सी आपका ये है, तो और फोकस आपका यहाँ पे है। तो फोकस और पोल के बीच में हमने जब रखा, तो आप रे डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ से एक रेज ऐसे गई, पहला रेज पासेस थ्रू तो फोकस, एक्चुअल में ये रेज यहाँ से पास होनी चाहिए, इस तरह से पास होनी चाहिए। तो ये रेज जो होती है यहाँ फोकस से निकलेगी, ये ऐसे होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाएगी। अब स्टूडेंट देखें कि इसमें डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, इसलिए ये रेज जो होती है पीछे मिलती हैं, तो पीछे मिलेंगी। तो आप जितने भी हमारे नेचर होते हैं, चार नेचर देखने होते हैं। अब यहाँ पे इमेज हमारा इरेक्ट हो गया, इरेक्ट मीन सीधा बन गया, तो सीधे इमेज जो होते हैं वर्चुअल होते हैं। तो अब फर्स्ट कंडीशन है हमारा कॉनकेव मिरर का, जब इमेज हमारा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। और जब इरेक्ट हो, तो उस कंडीशन में जितने भी इरेक्ट इमेज होते हैं, सीधे इमेज होते हैं, वो वर्चुअल होते हैं। तो
फिर जो होती है इसके 4 प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, हम 4 प्रॉपर्टी को वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे वर्चुअल होगा, दूसरा होगा इरेक्ट होगा, सीधा होगा, थर्ड होगा इनलार्ज। इनलार्ज आप देखें कि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और ये इमेज हमारा बड़ा है, तो इनलार्ज होगा। और फिफ्थ हमारा होगा स्टूडेंट बिहाइंड द मिरर। अभी तक जितने भी इमेज बन रहे था वो बन रहे थे इस साइड में, अब इस बार ये बना वो मिरर के पीछे बन रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा इमेज बना बिहाइंड द मिरर। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास दो ही कंडीशन होता है। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है इंफिनिटी पर है। अब यहाँ से देखें कि एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये लग रहा है कि हमारी रेज डाइवर्ज हो रही है। यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से आ रही है रेज और आप देखें कि ये रेज यहाँ से आ रही है। अब स्टूडेंट इस कंडीशन में आप देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट इतने साइज का है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो रेज हमारी यहाँ पे अपीयर टू मीट, तो यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रही है, तो हमारा इमेज जो होगा वर्चुअल होगा और वर्चुअल होगा और पॉइंट साइज का होगा, ये छोटा सा पॉइंट नुमा होगा स्टूडेंट। तो जो हमारी 4 प्रॉपर्टी है, पहली चीज तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है कि ये नेचर बताना है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे तो हमको मिल गया कि वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेज जो होता है एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है। तो यहाँ पे इमेज जो मिला हमको वो वर्चुअल होगा। पॉइंट वर्चुअल इमेज हमारे इरेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट फॉर्म का है, पॉइंट फॉर्म में ये आपको मिलेगा। तो जो हमारी नेचर है उसको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो पहला नेचर है इमेज इज वर्चुअल, इमेज हमारा वर्चुअल होगा। सेकंड स्टेप अदर साइड ऑफ मिरर, अभी तक जो हमारी इमेज बन रहा था इस साइड में बन रहा था, अब इस बार मिरर के इस साइड में हमारा इमेज बना यहाँ पे, तो अदर साइड ऑफ मिरर। थर्ड स्टेप इमेज इज फॉर्म एट फोकस, इमेज जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। और ये जो तक पॉइंट फॉर्म का मिलेगा, इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा स्टूडेंट इमेज हमारा। अब आप स्टूडेंट इसका सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन है हमारा, आप देखें सेकंड कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में हो स्टूडेंट। तब रे डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये पोल हो गया, इधर आपका इंफिनिटी हो गया, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ से एक रेज पैरेलल है, पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस की आती है, वो आपकी रिफ्लेक्ट हुई ऐसे हो गई। तो ये लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है फोकस से, तो ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है स्टूडेंट। इस तरह से आपकी रेज फोकस से डाइवर्ज है। एक रेज जो होती है ऐसे चली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो यहीं से हो रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है यहाँ से, आपकी रेज लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट नहीं है, अपीयर्स टू मीट है। तो इस जगह पर इमेज आपका फॉर्म होगा स्टूडेंट। अब आप देखें कि जो हमारी नेचर है प्रॉपर्टी यहाँ पे देखना है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज जो होते हैं हमारे, इरेक्ट इमेज जो होते हैं आपके वर्चुअल होते हैं। और यहाँ पे आप साइज देख लें तो साइज तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल है आपका, और कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है आपका स्टूडेंट। तो अब जो इसके नेचर हैं स्टूडेंट, अदर साइड ऑफ मिरर, ये भी तो चारों नेचर आपके फिगर ही बया कर रहे हैं स्टूडेंट। आप वन बाय वन करके नेचर देखें तो नेचर है इमेज इज वर्चुअल, इमेज हमारा वर्चुअल है। इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट है सीधा है आपका। डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा है आपका। और इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इमेज जो होता है मिरर के पीछे बना है। थैंक यू स्टूडेंट।